बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3। अध्याय का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, अध्याय का क्रमांक है 5। हम बात करेंगे तकनीकी के इस युग में जो वर्तमान समय है, इसमें आप सब जुड़े हुए हैं एसएमएस से। बच्चों, एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? लघु संदेश सेवा। ये है उसकी फुल फॉर्म। बच्चों, एसएमएस जो है संदेश की, लघु संदेश की सेवा है। इसमें छोटे संदेशों को प्रेषित किया जाता है। बच्चों, पुराने समय से जो एसएमएस जो आया, इससे पहले जो था वो हमारे भारतीय डाक विभाग के माध्यम से चल रहा था। अभी जस्ट इससे पूर्व जो पत्र व्यवहार था, उससे पूर्व जो चिट्ठियां हैं उनका माध्यम था पशु और पक्षी। बच्चों, चिट्ठियों की दुनिया भी बड़ी अनूठी है, अजीबोगरीब है। चिट्ठियों का आवागमन पहले पशुओं से, पक्षियों से होता था। 1953 में इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 1000 वर्ष की परंपरा अब खत्म होने जा रही है। चिट्ठियां जो पशु और पक्षियों के द्वारा दी जाती थी वो पहिए पे आ गई, और इसके डाक विभाग जो है, डाक का आवागमन पहिए के द्वारा, यानी कि बसों से और ट्रेन के माध्यम से, रेल सेवा के माध्यम से होने लग गया। बच्चों, पत्र का इंतज़ार हर किसी को, विशेष तौर से हमारे जो सैनिक भाई होते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार से दूर होते हैं, उनको विशेष होता था। लेकिन पत्र का इंतज़ार होता सभी को था। जब पत्र आता था तो बड़ी उत्सुकता के साथ उसको आदमी देखता है, समाचार मालूम होते हैं। थोड़ी देर के ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति अपने परिवार के पास आमने सामने बैठा हुआ हो। बच्चों, इस अनूठी दुनिया, इसको लेकर के जो आता था वो हरकारा बोलते हैं, दूत, संदेशवाहक या डाकिया, वो लेके आता था, समाचार मिलते थे। हाँ, इनका एक अनूठा काम ये था कि एसएमएस जो सेवा है, लघु संदेश सेवा जो है, वो जो है इनको इतना स्थायी रूप से सहज के नहीं रख सकते, छोटे संदेशों को भेजा जाता है। लेकिन प्राचीन काल में जो चिट्ठियाँ थी, चिट्ठियों का जो अनूठा अभी भी आती है, लेकिन अब इनका बहुत कम चाल चलन हो गया है। लेकिन इस कला को विकसित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1972 में एक प्रतियोगिता, 16 वर्ष के कम बच्चों को पत्र लेखन की प्रतियोगिता का आयोजन किया। तब से ये चला आ रहा था। किस लिए? कि ये कौशल विकसित हो सके। छोटे बच्चों में प्रतियोगिता करके उनको पुरस्कृत किया जाता था ताकि ये हो सके। अभी बच्चों, बात आ जाती है जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा हो या नहीं लिखवाया हो। प्राचीन काल में बच्चों, जो निरक्षर थे, पत्र वो भी लिखवाते थे। बस अंतर इतना था, मन का उद्गार उनका था, लेकिन उनको मूर्त रूप देने वाला दूसरा होता था। जो साक्षर होते हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो उनको मदद करते थे। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर, अब क्या हो गया, ये गए गुजरे ज़माने की बात हो गई है। बच्चों, अभी एक दौर चल पड़ा है कि जो पुरानी चिट्ठियाँ होती हैं उनको सहेज करके संभाल के याददाश्त के रूप में रखा जाता है। अभी बात आती है, संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। प्राचीन जो अब बीच में गांधी जी
की बात आती है, इंदिरा गांधी की बात आती है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके बीच में रविंद्र कुमार टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच में जो पत्र लेखन हुआ उसका यहाँ पे जिक्र आता है। गांधी जी इसमें एक हमारे सामने तथ्य सामने आया है इस अध्याय में कि जो बच्चों बात कर रहे थे कि गांधी जी को जो पत्र लिखे जाते थे उनका एड्रेस क्या होता था, भारतीय। और भारत में गांधी जी कहीं भी होते थे उनको वो पत्र पहुंच जाया करता था। और गांधी जी की दूसरी विशेषता ये थी कि वो पत्र का जवाब तुरंत दे दिया करते थे। और उनकी एक्स्ट्रा एक और विशेषता ये थी कि जब वो लिखते हुए राइट हैंड से लिखते थे और थक जाते थे तो वो लेफ्ट हैंड से दूसरे हाथ से भी बराबर लिख पाते थे। ये उनकी कला थी इस मामले में। अब इसके बाद आ जाता है तो ये जो पत्रों का क्रम चला बच्चों, इस पत्रों के क्रम को जब फिर तार सेवा ने ले लिया, उससे थोड़ा वाहन जो संदेश का जो तरीका था वो थोड़ा फास्ट हो गया, तेज हो गया, है ना। और रेलवे ने इससे आने के बाद इसको थोड़ा सा और कर दिया। अभी धीरे धीरे तकनीकी विकास के कारण अभी जो है उसमें पत्रों का जो चिट्ठियों का जो चलन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि जो विभागीय सेवाएं हैं जो भी और है, केवल व्यक्तिगत पत्रों का कम हुआ है, बाकी विभागीय जो सेवाएं हैं, विभागों के बड़े बड़े जो विवाद हैं सबको हल करने का वो जो जड़ है वो एक ही माना जाता है, पत्र का बहुत ही महत्व है बच्चों। आप अपने जीवन से लेकर के जो जितने भी समस्याएं जीवन से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, सबका समाधान से याददाश्त के रूप में और दस्तावेज के रूप में इनका बहुत ही ज़्यादा इनको साथ संवार करके रखा जाता है और इनका महत्व हम भुला नहीं सकते। इस अध्याय में जो अरविंद कुमार सिंह जो इसके लेखक हैं उन्होंने हमको यही समझाया है कि चिट्ठियाँ जो है उनकी दुनिया भी अनूठी है। अनूठी इसीलिए कहा उन्होंने कि इससे व्यक्ति दूर स्थान पर बैठा हुआ अपने मन के जो उद्गार भाव थे उनको दूसरों के संदेशों को दूर पहुंचाता था और उनको वो जब पढ़ता है तो एक प्रारूप में भेजे जाती हुई चीज़ संदेश को समझ जाता है और समझ करके उसको अपना जो उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है। संदेश भेजने का जो आवश्यकता थी, जो महसूस की गई, वो इससे पूरी होती थी। इसमें एक गुण हो रहे पत्र में कि इसमें जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनको एक तो सहज करके लंबे समय तक के लिए रखी जा सकती है बच्चों। दूसरा, इसको अगर आपको पुनरावृत्ति करनी है कभी भी तो आप उठा के देख सकते हैं। यादों को संभाल के रखी हुई यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, जब इसकी आपको आवश्यकता होती है आप इसको खोल के पढ़ सकते हैं। ये है अनूठी दुनिया। इसलिए पत्रों की दुनिया को अरविंद कुमार सिंह जो है लेखक, उन्होंने पत्रों की दुनिया को अनूठी दुनिया कहा है। बच्चों, पत्रों की दुनिया के साथ साथ जो उस टाइम डाकिया था, जो अभी डाकिया पोस्टमैन के नाम से अपन जानते हैं, उसको देवदूत की उपमा दी हुई थी। क्या कहा जाता था उस समय उनको? देवदूत। क्या? जो संदेश लेकर के आते थे, संदेश थे वो दोनों अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के हो सकते थे, तो उनको देवदूत की उपमा दी गई थी। अब बच्चों, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इसका विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है ना। उससे पहले हरकारे होते थे, तेज घोड़ों से जो है समाचार एक दूसरे को दिए जाते थे। फिर रेलवे के प्रचलन के बाद पहियों पे आ गया और वहाँ से आज तो SMS पे आ गया, दूरदर्शन से हो गया, मोबाइल हो गया, और पहले इससे पहले टेलीफोन था, तो ये अब वायरलेस पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही द्रुत सेवाएँ, संदेश सेवाएँ हो गई। ये अनूठी दुनिया के बारे में आपको मैंने बताया, पत्र जो है उनकी दुनिया कितनी अनूठी थी। ठीक है, अब इसमें से बच्चों कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट, पहले तो हम बात करेंगे, इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं अपने अध्याय में, जब भी आप इसका मौन वाचन करेंगे, सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आप इसको पाएंगे
कि ये जो है इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्द जो है वो है SMS। बच्चों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि SMS जो है लघु संदेश, छोटे, ज़्यादा विस्तार से नहीं, विस्तृत नहीं, लघु संदेशों को SMS कहा गया है। सिलसिला, जब कोई चीज़ प्रारंभ होती है तो उसको क्या कहते हैं? सिलसिला मतलब प्रारंभ हो गया। अहमियत, अहमियत का मतलब होता है बच्चों महत्व, इम्पोर्टेंसी। हरकारा मैसेंजर बोलते हैं, मैसेंजर होता है दूत, हरकारा संदेशवाहक। हम जब हमारे वस्त्र होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, उनको फोल्ड करते हैं, किसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो उनको परतों को क्या कहते हैं? तह, गहराई। एक के ऊपर रखा जाए तो नीचे की जो चीज़ें हैं वो क्या कहलाएगी बच्चों? गहराई। मुस्तैद का मतलब होता है तत्पर होना, रेडी, किसी चीज़ के लिए तत्परता दिखाना। ये मैंने कुछ जो महत्वपूर्ण शब्द समझे थे वो आपको बताए। अब आ जाते हैं बच्चों हम इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न जिनके उत्तर हमें जानना है। अध्याय को हमने समझा है, आप फिर इसको एक बार पढ़ेंगे, मौन वाचन करेंगे। मौन वाचन करने के बाद बच्चों आप क्या करेंगे? संभावित प्रश्न, इस अध्याय के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनको आप उत्तर देंगे। उत्तर आपको बुक को पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे और अपने हिसाब से उनको आंसर देना है। रटे रटाए ये बुक में देख के नहीं देना होता है। आपके क्या समझ में आया? प्रश्नोत्तर का मतलब यही है कि इस अध्याय के आधार पे आपसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, आपको उनका उत्तर देना है। उत्तर अपनी समझ से आपको अध्याय को अध्ययन करने के बाद जो आपको समझ में आया उसके आधार पे आप उनका उत्तर देवें। एक पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS में, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS संदेश क्यों नहीं दे सकता? बच्चों बात में समझ में आ गई होगी आपको कि पत्र जैसा संतोष, सेटिस्फिकेशन जो है SMS से क्यों नहीं हो सकता? बच्चों आपको मैंने समझाया कि पत्र को आप विस्तृत होता है, उसको पढ़ करके ऐसी अनुभूति करते हैं कि हम फेस टू फेस बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पूरी बात समझ में आ जाती है, भावनाएं उसमें काम करती है और उसको संवार के लंबे समय तक रखा जा सकता है, उसको रिपीटेशन हो जाता है। SMS को ज़्यादा समय तक आप सेव भी नहीं करेंगे, स्टोर में होने के बाद निकालना पड़ेगा। तो बच्चों बात आ जाती है ये, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये संतोष है। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कारिद, पत्ती आदि कहा जाता है। इन शब्दों को संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। बच्चों आपको करना क्या है? समझ में नहीं आया आपको? ये जो मैं आपको शब्द बता रहा हूँ ये अन्य भाषाओं के शब्द है जो कि उपयोग किए गए। किसके लिए उपयोग किए गए बच्चों? ये पत्र के लिए। अब आपको पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, अध्याय जब आप सेल्फ रीडिंग करेंगे, इसको एक बार स्वाध्याय करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी भाषा का, तो इनको आपको लिख करके उसके साथ लिंक कर देना है। एक तरफ आपको लिखना है शब्द 1 2 3 और इधर लिख देंगे भाषा। पत्र के लिए प्रयुक्त जो शब्द है अनेक भाषाओं में वो क्या है, तो इधर शब्द लिखेंगे, वो कौन सी भाषा का है उससे उसके सामने उसको लिख देंगे, तो ये बात हमारी उसमें समझ में आ जाएगी। चलो अगला प्रश्न है बच्चों, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? बच्चों मैंने आपको वृत्तांत जो बताया, अभी अध्याय को जब पहले पूर्व में मैंने आपको समझाया, उसमें लिखा था कि 1972 में भारतीय डाक विभाग जो है उन्होंने प्रयास किया और बिलो 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए अप टू 16 इयर्स चिल्ड्रन, उनके लिए एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, पत्र लेखन प्रतियोगिता, और उसमें फर्स्ट या उसमें स्थान, उसमें अच्छा स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाने का भी प्रावधान था। तो ये इसके संबंध में प्रयास हुए। पत्र लेखन की कला को जीवंत रूप देने के लिए ये प्रयास किए गए। ये आपको पुस्तक के आधार पर ही लिखना होता है। पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार
लिखिए। बच्चों, मैंने आपसे बात की अभी कि पत्र जो है वो धरोहर हो सकते हैं। बड़े बड़े जो राजनेता है, बड़े बड़े जो पुराने हमारे शिक्षाविद है, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े जो लोग प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके पत्र, महात्मा गांधी जो हमारे महापुरुष हुए, बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए, इनके पत्र जो है ना वो क्या अभी वो सब क्या बन गए हमारे लिए, एक यादगार बन गई। ठीक है, अब उनको सहज करके रखा जाता है, कभी अवसर पे उनको लोगों को देखने का अवसर दिया जाता है। तो यहाँ पे धरोहर एक तरह से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं बच्चों। ये हो गया। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? बच्चों, आपने इस अध्याय में पहले विस्तार से जो और अध्ययन करेंगे, मैंने समझाया आपको। क्या कहा? चिट्ठियों का प्रचलन, व्यक्तिगत चिट्ठियों का प्रचलन समय और तकनीकी के अनुसार कम हुआ है, लेकिन उनकी जगह दूसरी चीज़ कोई नहीं ले सकती, क्योंकि उनकी जो विशेषताएं हैं वो SMS, मोबाइल और इनमें नहीं है, फैक्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि उतना विस्तार से न तो अपन इसमें बता सकते, न उनको सहज के उतना रख सकते जितना पत्र को, न उनका रिपीटेशन कर सकते, और नहीं उनके जैसे हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है। ओके बच्चों, तो ये है अपना इस पाठ से जो कुछ दिया हुआ प्रश्न थे, उनका जवाब हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और जो मैंने आपको गृह कार्य के लिए बता रहा हूँ कि ये जो प्रश्न हमने किए, इनको आप जैसे मैंने आपको समझाया वैसे आपको बुक को पढ़ने के बाद अपनी समझ से लिखना है। कहीं से उसको नकल नहीं करना होता है, कहीं से उसको देख के लिखना नहीं होता। प्रश्न को पढ़ा, उसके बाद आपको क्या समझ में, अपने प्रत्युत्तर में क्या समझ में आया और प्रत्युत्तर में क्या करना चाहते हैं, उसको अपने लिखो शब्दों में। आपको उस लेखन कला इम्प्रूव, मतलब उस लेखन कला का विकास होगा। ढाणी, बच्चों इसमें एक शब्द आया था ढाणी। ढाणी बोलते हैं अस्थायी निवास। ठीक, जो अस्थायी निवास होता है, कच्चे मकानों की बस्ती या गांव जो कुछ दूर स्थायी निवास से कुछ हटके अलग होता है, उनको राजस्थान में ढाणी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये अपना लेसन यहाँ पूरा हो गया। अब हम अगले बार पढ़ेंगे जो केवल 6th लेसन होगा, उसका नाम होगा भगवान के डाकिए। वही बात आ गई, जुड़ा हुआ शब्द इसी से आगे बढ़ रहे हैं हम। डाकिया मतलब पोस्टमैन। जो भगवान होते हैं उसके भी डाकिए होते हैं। आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप भी इस पर थोड़ा सा विचार करें पहले कि भगवान के डाकिए कौन होते हैं, अर्थात भगवान से जो समाचार, भगवान की जो कुछ हमें भेजना चाहता है उसको हम तक कौन पहुंचाता है। सबसे पहले वो समझते हैं, फिर हमारे को समझाते हैं ऐसी क्या चीज़। जैसे पत्र है ना, कोई हमें भेजता है, फिर वो भेजने के बाद हम उनको पढ़ करके उनके भाव समझते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी हमें कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कि जो भगवान की तरफ से परिवर्तन होने वाला है, कुछ आगे क्या होने वाला है, उस बात को हम उनको पढ़ करके समझ जाते हैं। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओके, धन्यवाद।